तो हेलो भैया जी। मैं हूं सिद्धार्थ पांडे, आपका इस छोटे से प्लेटफॉर्म सिद्धार्थ एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम रीड करने वाले हैं इंग्लिश क्लास 10th बोर्ड एग्जाम से रिलेटिव लेसन ए लेटर टू गॉड, जिसका हम बहुविकल्पीय प्रश्न, थोड़े बहुत और प्रश्न और ट्रांसलेशन जैसी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि जितनी चीजें हम कवर कर पाएंगे उतनी चीजें आज की हम क्लास में कवर करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट डे कवर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का लेसन। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा वीडियो को, और बेल आइकन टन्ना से जरूर दबाइएगा। तो चलें शुरू करें, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो आज का हमारा लेसन क्या है? ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड। आज का हमारा लेसन का नाम है ए लेटर टू गॉड। हम उठाते हैं अपनी लिस्ट पोथी पत्रा और करते हैं शुरू। देखिए, जो पैसेज वाला काम है वो हम पहले बाद में निपटाएंगे, क्योंकि पैसेज वाला काम हम बाद में निपटा सकते हैं या आप खुद अपने माइंड से उसे रीड कर सकते हैं। लेकिन जो अदर बहुविकल्पीय प्रश्न है वो बहुत जरूरी है हमें रीड करना। इसलिए हम सबसे पहले छोटे बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं और बड़े, उससे आपके 1 और 2 नंबर दोनों निपट जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्या है? लैंचो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। लैंचो बेस्ड इन द मॉर्निंग फॉर डैश डैश डैश। नंबर ए रैन, बी ड्राइजल, सी वाटर। छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ेंगे। डी है हैवी। अब हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, क्या होगा कैसे होगा इसमें। सबको पता है क्या होने वाला है इसमें। तो लैंचो में सबसे पहले रैन को लेकर इच्छा की गई थी, भगवान से वर्षा को लेकर ही इच्छा जताई गई, मतलब इच्छा जो थी वो जताई गई थी, विश की गई थी। तो इसमें हो जाएगा लैंचो विश्ड इन द मॉर्निंग फॉर रैन। ओके, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, हट जाए, थोड़ा सा देख लीजिए, हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, शुरू करें। दूसरा प्रश्न क्या है? एक है प्यारा सा क्वेश्चन। व्हाट लैंचो। देखिए, व्हाट लैंचो, व्हाट लैंचो expects in reply to his in reply to his letter is what Lancho accept in reply to his letter is dot 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 dot. A 100 yens, V 100 pesos, C 75 pesos, 75 pesos, या फिर डी 100 पैसे। डी यहाँ पे लिख देते हैं साफ सुथरी जगह में, 100 पैसे। तो देखिए पूछ क्या रहा है, व्हाट लैंचो एक्सेप्ट इन रिप्लाई टू हिज लेटर इज
100 यंस या फिर 100 पीसोज या फिर 75 पीसोज या फिर 100 पैसे। इसमें से कौन सा सही होगा? लैंचो ने कितने पैसों की डिमांड की थी? हम्म 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 हम्म, हम्म। तो इसमें सब लोग पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं कि 100 पीसोज, ये 100 पैसोज की कितने 100 पैसोज की। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे? थोड़ी देर के लिए होते हैं हम साइड। ले लीजिए भाई, ले लीजिए, ले लिए। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है यार। इसे हम करते हैं क्लीन। क्या? क्लीन। इलेटर टू गॉड को भी क्लीन कर देना। अच्छा, आप लोग इलेटर टू गॉड के राइटर कौन है, लेखक कौन है? प्यारा सा नाम कमेंट कीजिएगा। तब तक हम इसे करते हैं क्लीन। अच्छा, देखते हैं कौन कौन किसका किसका सही आंसर होता है बिना गूगल की। इलेटर टू गॉड के राइटर कौन है, ये भी 1 नंबर में पूछा जा सकता है। अगला उठाएं, टॉप। टॉप उठाते हैं यार, टॉप आंसर क्वेश्चन। एक और है अपने पास बहुत प्यारा सा। 5 से 6 बहुविकल्पीय कराएंगे बस एक रिलेशन से। एक और है, पूछा जाता है लैंचो रोट टू। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, लैंचो रोट टू लैंचो रोट टू गॉड इफ अरे यार, इफ यू डोंट इफ यू डोंट इफ यू डोंट हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। देखिएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। माई फैमिली, बिना पीपीटी के समझा गया क्वेश्चन आंसर बहुत मजेदार होता है और अच्छे से समझ में भी आता है। फैमिली एंड आई विल गो, आई विल गो डॉट 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 दिस ईयर। ध्यान दीजिएगा जरा इस क्वेश्चन पर, ये कई बार पूछा भी जा चुका है। क्या? लैंचो रोड टू गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी comma my family and I will go dot dot this year to the dogs। ए क्या है? टू द डॉग्स। बी क्या होगा? ड्राई। सी क्या होगा? मैड। किसने किसने पहले ही सोच रखा है? क्या होगा? चौथा होगा हंग्री। ये बताओ किसने किसने पहले से सोच रखा है कि इसका आंसर क्या होगा भाई? क्या होगा? Lancho wrote to God, if you don't help me, my family and I will go this year। क्या होगा? टू द गॉड होगा या फिर मैड होगा या फिर ड्राई होगा या फिर हंग्री होगा? कौन सा होगा? तो कुछ को पता हो गया होगा, कुछ को शायद अभी सोच रहे होंगे क्या बताएं। हम ही बता देते हैं तब तक, हंग्री। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास? बहुत दमदार है, बहुत दमदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिहाज नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, लैंचो रॉट ए, सेम टू सेम नहीं है, रॉट ए लेटर। भाई पूरी लिस्ट बनाते हैं लेकिन पीपीटी नहीं डिजाइन कर पाते, स्मार्ट बोर्ड नहीं है ना। लेटर टू गॉड लगवा लेंगे यार, वो भी लगवा लेंगे। सपोर्ट मी
जिससे हम आपको स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा सकें। गॉड आस्किंग फॉर ए डॉट 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 पीसोज। लैंचो wrote a letter to God asking for episodes। ज्यादातर को पता चल गया होगा कितने पेसोज के लिए लेटर लिखा गया था। 1000 के लिए। तब पर भी अभी कुछ भटक ही रहे होंगे, जिसे कहते हैं भटकती आत्मा। 50। अच्छा बताओ कितने लोग भटकती हुई आत्माओं की तरह भटक रहे हैं? D60 या फिर D100? हट जाते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 100 होगा, 1000 होगा, 50 होगा, 60 होगा। कितने लोग सोच रखे हैं कि लैंचो wrote a letter to God asking for a 100 पीसोस। तो इसमें डी वाला है, डी वाला याद रखिएगा, 100 पीसोस। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बस ध्यान देने की कमी है। साउंड क्वालिटी ठीक ठाक? बोलो सर जी, साउंड तो ठीक ही ठाक है, बस आपकी आवाज ये नहीं ठीक। देखो यार, स्मार्ट बोर्ड रहता है तो फटाक से बटन दाबो, नीचे खत्म। लेकिन यहाँ पे क्लीन करना पड़ता है, क्यों? लेकिन शायद वहां से अच्छी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है, वहां से अच्छी टीचिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। चिंता नहीं यार, यहाँ पर टीचरों की फौज लग जाएगी। चैनल का नाम ही एजुकेशन स्टाफ है। क्लीन हो गया। अब हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट क्वेश्चन बहुविकल्पीय का है। 5 है ना? हाँ 5 ही होगा। द पोस्ट मास्टर वाज द, अरे मोस्ट लिख रहा हूं यार, पोस्ट को। पोस्ट मास्टर वाज डॉट 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 एमिएबल फिलो। ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं, अब इसके बहुविकल्पीय बिना बताया जा रहा था यार। देखिए क्या होगा, र्यूड हो जाएगा, या फिर सी लेजी, वी फ्रेंडली, डी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है यार, बस समझ लीजिएगा। साउंड या फिर आवाज, जो भी कहें समझ लीजिएगा। क्या होगा इसमें? द पोस्ट मास्टर वाज एमिएबल फ्लो, द पोस्ट मास्टर वाज ए फैट एमिएबल सो। फैट कहाँ है भाई? डी पर है यार, हाथ के पास में ही। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे? ले लीजिए, ले लिए। बोलो कि 2 मिनट में सर जी बटन है तो क्लिक करना रहता है। अब हम शुरू करेंगे लेक्चर्स। आप सुनेंगे, हम बोलेंगे। तो अभी तक आप इधर उधर भटकती आत्माओं की तरह भटक रहे थे, तो चलेंगे शांति माहौल में, क्योंकि यहाँ पर वही अक्षर लिखे जाएंगे जो थोड़ा कठिन हो, वही वर्ड लिखे जाएंगे जो थोड़ा डिफिकल्ट हो, बाकी सब मुंह से बोला जाएगा। तो हम क्वेश्चन पहले उठाना करते हैं स्टार्ट। ओके, तो पहले ही क्वेश्चन में हम उठाते हैं क्या 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 क्वेश्चन में उठाते हैं, तैयार करके लाए हैं पूरी लिस्ट आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज ए लैंचो, वेयर वाज लैंचो हाउस। क्या पूछ रहा है? हु वाज लैंचो, मतलब लैंचो कौन था? क्या
लैंचो कौन था? हु वाज लैंचो का मतलब होता है लैंचो कौन था। वेयर वाज लैंचो हाउस सिचुएटेड, लैंचो का घर कहाँ था? लैंचो का घर कहाँ था? क्वेश्चन का मतलब नहीं समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो देखिए, लैंचो वाज ए पुअर फार्मर, मतलब लैंचो एक गरीब किसान था। तो लैंचो वाज ए पुअर फार्मर, हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, मतलब उसका घर पहाड़ियों की चोटी या फिर कहते हैं लो हिल पे सिचुएटेड था, मतलब स्थित था। ओके। तो ये हमारा पहला प्रश्न था। अब दूसरा देखते हैं। बढ़िया, अच्छा सा। हाउ डिड लैंचो फील व्हेन इट बिगन टू रैन, हाउ डिड लैंचो फील व्हेन इट बिगन टू रैन, सुना या फिर से एक बार पढ़ दें। हाउ डिड लैंचो फील व्हेन इट बिगन टू रैन, मतलब जब, क्या, जब बारिश शुरू हुई, जब बारिश शुरू हुई, अरे मार्कर स्टॉप हो जाता है, शुरू शुरू हुई तो लैंचो को कैसा लगा, लैंचो को कैसा लगा, जब बारिश शुरू हुई तो लैंचो ने कैसा सोचना स्टार्ट किया या फिर उसे कैसा लगा, कैसा फील हुआ उसे जब बारिश स्टार्ट हुई। क्वेश्चन भी वही पूछ रहा, हाउ डिड लैंचो फील व्हेन इट बिगन टू रैन, मतलब जब बारिश शुरू हुई तो लैंचो को कैसा लगा। तो सुनेंगे, लैंचो फेल्ट दैट द रैन ड्रॉप्स वुड इनराइच, स्पेलिंग देख लीजिएगा, इनराइच, ENRICH, इनराइच द हार्वेस्ट, हार्वेस्ट की स्पेलिंग भी देख लीजिएगा, हार्वेस्ट, ही वुड गेट मोर मनी बाई सेलिंग इट, लेकिन हम इसे छोटा सा छोटा लिखेंगे, केवल आप इतना लिखेंगे, लैंचो फेल्ट दैट द रैन, लैंचो फेल्ट दैट द रैन, फिर से एक बार सुनिए थोड़ा सा, लैंचो फेल्ट दैट द रैन ड्रॉप्स वुड इनराइच द हार्वेस्ट। मैंने थोड़ी थोड़ी लाइनों को कई बार पढ़ रखा है, आप बढ़िया से देख लीजिएगा। फिर से एक सांस में बोल देते हैं, लैंचो को जब बारिश शुरू हुई तो उसे कैसा फील आया, उसे कैसा लगा लैंचो को, यहाँ पर लैंचो, तो देखिए कैसा लगा उसे, लैंचो फेल्ट दैट द रेन ड्रॉप्स वुड इनराइच द हार्वेस्ट। उसके बाद देखिए, इसे हम पहले क्लीन करते हैं, क्यों जी, छोटे छोटे अगर हमें उसका अर्थ पता रहेगा तो हम कैसा भी लिख सकते हैं, कैसा भी लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में उस प्रश्न को उतार सकते हैं। बस आप लेक्चर लेक्चर ध्यान से सुनिएगा, लेक्चर झाड़ना सुनिएगा। एक और है बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, लैंचो उदास क्यों था, उसकी एकमात्र उम्मीद क्या थी, या फिर देखिए, व्हाई वाज लैंचो सैड, व्हाट वाज हिज ओनली होप, देखिए व्हाई वाज लैंचो सैड, लैंचो उदास क्यों था, लैंचो उदास, ये चाह है भाई चाह, लैंचो उदास क्यों था, मतलब कि हु व्हाई वाज लैंचो सैड, ये एक ही क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद व्हाट वाज हिज ओनली होप, उसकी एकमात्र उम्मीद क्या थी, व्हाट वाज हिज ओनली होप, उसकी एकमात्र उम्मीद क्या थी, एकमात्र उम्मीद क्या थी, मतलब उसकी उम्मीद क्या बची थी उदास के बाद, उम्मीद क्या थी। तो ध्यान से सुनेंगे, उसकी आखिरी उम्मीद क्या थी, देखिए, द रैन विथ हैवी हेल स्टॉर्म,
had ruined, मतलब had ruined, RUINED, okay. Lancho field of ripe corn, full stop. So he was sad. His only hope was help from God. ये होगा इसका आंसर। ओके, ध्यान से सुनेंगे तभी क्वेश्चन आप रियलाइज कर पाएंगे, क्योंकि लिखने में आपका भी टाइम वेस्ट जाएगा, हमारा भी जाएगा, और क्वेश्चन इतनी बढ़िया से हम समझ नहीं पाएंगे। उसके बाद एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है अपने पास। लैंचो ने भगवान से पैसे क्यों मांगे? मतलब देखिए, व्हाई डिड लैंचो आस्क गॉड फॉर मनी, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, व्हाट डिड लैंचो राइट इन लेटर टू गॉड, हाउ डिड ए प्लेस इन इट द मेल। मतलब लैंचो ने भगवान को लिखे अपने पत्र में क्या लिखा और उनसे मेल में क्या कैसे रखा, मतलब उसने इसे मेल में कैसे रखा। लैंचो ने भगवान से पैसे क्यों मांगे, दोनों प्रश्न के एक ही उत्तर होंगे, हम देखते हैं क्या होगा। लैंचो रॉट, आंसर है सुनिएगा, लैंचो रॉट इन हिज लेटर टू गॉड दैट ही बैडली VADLY होगा, है बैडली नीडेड 100 pesos टू शो, SOW वाला, to show his fields again and for his family to live until the next crop is reaped, REAPED. He went to town, placed a stamp on the envelope, देखिए ENV वाला, VELOPE, envelope and dropped it into the mailbox at the post office। पोस्ट ऑफिस में तो पोस्टमैन साहब बैठते हैं ऐसे करके आराम से, पूरा पूरा ऐसे कुर्सी उर्सी लगा के ना। तो इतना समझ में आया। यहाँ पे टॉप क्वेश्चन के आंसर ही बताए जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। भाई वीडियो तो ठीक ठाक चल रही है। शॉर्ट क्वेश्चन है, 30 से 40 वर्डों में पूछा जाएगा। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। लैंचो ने कितने पैसों, मतलब लैंचो को कितने पैसे की जरूरत थी और उसे कितना पैसा मिला, मतलब हाउ मच मनी डिड लैंचो नीड एंड हाउ मच मनी डिड ही रिसीव। मतलब लैंचो को कितने पैसे की जरूरत थी और उसे कितने पैसे मिले। लैंचो नीडेड 100 पीसोस को उसकी जरूरत थी आसान भाषा में, और मिले कितने, देखिए लैंचो नीडेड 100 पीसोस टू सॉ हिज फील्ड अगेन and to live until the next crop. He received only 70 pesos. मतलब उसे 100 पीसोस की जरूरत थी और उसे ओनली 70 पीसोस मिले। और कौन सा भाई आपके लिए बहुत काम आ सकता है, एक और है। लैंचो की मदद कैसे की गई, हाउ वाज लैंचो हेल्प्ड, मतलब सारे कर्मचारियों ने मिलकर, सारे पोस्टमैन जो वहां पे थे, जो उनका ग्रुप था, उन लोगों ने कैसे मदद की लैंचो की। बहुत बड़ा सा आंसर होना चाहिए इसका, है भी, ध्यान से सुनेंगे। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, मतलब जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे, एम्प्लॉयज थे, एम्प्लॉयज की स्पेलिंग देख लेते हैं, EMPLOYEES, एम्प्लॉयज। वेयर नाइस एंड जेनरस, देखिए जनरस स्पेलिंग GENEROUS, जनरस। दे लाफ्ड व्हेन दे सॉ लैंचोज लेटर एड्रेस्ड टू गॉड, मतलब जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे वो भगवान के यहाँ का एड्रेस देखकर जोर जोर से हंसने लगे। बट सून दे बिकम सीरियस, लेकिन वो सीरियस हो गए कि भगवान के प्रति इतनी आस्था, सीरियस बिकॉज दे वेयर इम्प्रेस्ड बाई लैंचो फैथ इन गॉड, मतलब भगवान के प्रति उसकी आशा देखकर वो चकित रह गए, क्या चकित रह गए। They decided to send him some
money. They collected 70 pesos. Oh, sorry. They decided to send him some money. मतलब कुछ पैसे भेजने के बारे में वो लोग सोचने लगे. थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी. ओके, कोई बात नहीं. They decided to send him some money. वो कुछ पैसों को भेजने के पास, मतलब भगवान के प्रति उनकी आस्था ना टूटे, इसलिए उनको पैसे भेजने के लिए वो सोचने लगे. और फिर सारे कर्मचारियों ने, देखिए, दे कलेक्टेड 70 पीसोज एंड सेंट इट टू लैंचो. मतलब उन्होंने, सब लोगों ने, मतलब जितने वहां एम्प्लॉयज कर्मचारी काम करते थे, सबने थोड़ा थोड़ा अपने वेतन में से पैसा दिया, 70 पीसोज इकट्ठा किए और लैंचो की एड्रेस पर पहुंचा दिया, मतलब लैंचो के घर पे पहुंचा दिया. When Lancho opened the envelope, he found in it only 70 pesos, where he asked God for 100 pesos. लैंचो ने जब खोला उसमें तो देखा केवल 70 पीसोज हैं. उन्होंने तो 100 पीसोज की डिमांड की थी. फिर देखिए लैंचो ने क्या किया. He thought the post office people had taken away 30 pesos from the envelope, so he called them bunch. VOUNCH. bunch. देखिए कहाँ गया. bunch of the crooks. He was not justified in calling them crooks, but it only shows his firm faith in God and in no wise. तो आपके जो टॉप क्वेश्चन थे वो खत्म हो चुके हैं. ओके, सॉरी, जो टॉप क्वेश्चन थे वो सारे खत्म हो चुके हैं. आगे और इसके जो क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, जो हम टॉप क्वेश्चन तैयार कर पाएंगे, वो सारी चीजें बताएंगे. वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम आपसे छुट्टी लेते हैं. अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा. और एक क्वेश्चन मत भूलिएगा, ए लेटर टू गॉड के लेखक कौन है, राइटर कौन है, कमेंट में जरूर बताइएगा. चलते हैं. ओके, बाय.